नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक एक्शन थ्रिलर है, अमर योद्धा नियति का संघर्ष। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास। कहानी है कुछ योद्धाओं की जो जो मरते नहीं हैं, सदियों से जी रहे हैं, दुनिया बचा रहे हैं, पर लगता है उनकी अमरता ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। बिल्कुल। ये कहानी इसी इसी कश्मकश पर है कि अमरता क्या वाकई कोई वरदान है या फिर या फिर एक सजा। इसमें आपको वफादारी मिलेगी, धोखा मिलेगा और अपने होने का मतलब ढूंढने की एक एक जबरदस्त लड़ाई है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एंडी और उसके साथियों से। वो लोग, जैसा बताया, मरकर भी जी उठते हैं, बिल्कुल अजय। पर वो छुपकर काम करते हैं। लेकिन एक पुराने क्लाइंट कोपले के लिए वो अपना नियम तोड़ देते हैं और बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। हाँ, वो कोपले असल में अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी है। वो चाहता है कि अमरता का राज वो सबको पता चले। तो वो क्या करता है, वो समूह को फंसाता है, उनकी वापसी का वीडियो बना लेता है और फिर उसे एक बड़े लालची फार्मा सीईओ मिरिक को दे देता है। अच्छा, मतलब कोपले का इरादा शायद बुरा नहीं था, मदद करना चाहता था। शायद मतलब उसका इरादा शायद नेक लगे, पर तरीका वो बहुत बहुत खतरनाक था। यहीं से पहला विश्वासघात होता है। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान में एक अमेरिकी सैनिक है नाइल। वो एक मिशन में मर जाती है, पर फिर जिंदा हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और एंडी का समूह उसे ढूंढ निकालता है, उसे बचाता है, क्योंकि सेना उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी। तो नाइल टीम में शामिल हो जाती है। हाँ, पर यह आसान नहीं है। समूह उसे अपनी सच्चाई बताता है कि अमरता का मतलब है परिवार से बिछड़ना, हमेशा पहचान छुपाना, और ये शक्ति हमेशा नहीं रहती। एंडी उसे अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाती है, अपनी एक साथी क्विन के बारे में बताती है। क्विन, उसका क्या हुआ था? उसका अंत बहुत भयानक था। उसे एक लोहे के ताबूत में बंद करके जिंदा ही समंदर में फेंक दिया गया था, सदियों के लिए। ओह, ये तो बहुत डरावना है। ये सब सुन के नाइल को कैसा लगता होगा? हाँ, यही तो। उसे इस नई सच्चाई से जूझना पड़ता है। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एक और क्या? कोपले के हमले में जो और निकी टीम के 2 सदस्य पकड़े जाते हैं, और ठीक उसी वक्त एंडी को एहसास होता है कि उसके घाव अब ठीक नहीं हो रहे। क्या मतलब? मतलब उसकी अमरता वो खत्म हो गई है अचानक। क्या बात कर रही हैं? ठीक उसी वक्त जब टीम मुसीबत में है। हाँ, बिल्कुल। और इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उनका अपना ही साथी बुकर उसने क्या किया। वो मिरिक और कोपले से मिल गया था। असल में वो अपनी इस अमरता से तंग आ चुका था, इससे छुटकारा चाहता था। उसी ने सबको हमले के वक्त खाली बंदूकें दी थीं। तो एंडी, नाइल और बुकर वो सब पकड़े जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब दोहरा धोखा, एक बाहर वाले से और एक अपने ही साथी से। हाँ, ये दिखाता है कि सदियों का बोझ कितना भारी हो सकता है। बुकर का धोखा अंदर की थकान से आया था। लेकिन फिर क्या होता है? टीम कैसे बचती है? यहाँ कोपले को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे मैरिक का लालच समझ आ जाता है, तो वो पाला बदल लेता है। नाइल किसी तरह बच निकलती है और फिर कोपले के साथ मिलकर बाकी सबको छुड़ा लेती है। मैरिक मारा जाता है। चलो, कुछ तो ठीक हुआ। और बुकर का क्या? उसे माफी मिल जाती है? नहीं, टीम उसके धोखे के लिए उसे सजा देती है। 100 साल का अकेलापन, उसे निर्वासित कर दिया जाता है। 100 साल? ये भी एक तरह की सजा ही है। बिल्कुल। और कोपले वो अब प्रायश्चित के तौर पर टीम का मैनेजर बन जाता है, उनके मिशन ढूंढता है, पहचान छुपाने में मदद करता है। और एंडी वो अब अमर नहीं है, पर फिर भी टीम के साथ काम करने का फैसला करती है। ये हुई ना बात, हिम्मत नहीं हारी उसने। लेकिन कहानी यहाँ खत्म तो नहीं होती होगी? आपने कहा था बड़े ट्विस्ट हैं। अरे नहीं, अभी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। बिल्कुल आखिर में बुकर अपने अपार्टमेंट में है, अकेलेपन की सजा काट रहा है, और उसे वहां कौन मिलता है? कौन? क्विन, एंडी की वही पुरानी साथी जो 500 साल से समंदर में कैद थी। क्या क्विन वापस आ गई? कैसे? उसे डिस्कॉर्ड नाम की एक रहस्यमयी बहुत पुरानी अमर ने बचाया है। और क्विन वो अब एंडी से बदला लेना चाहती है। बदला? एंडी से क्यों? शायद इसलिए कि एंडी उसे बचा नहीं पाई, या शायद डिस्कॉर्ड ने उसे भड़काया है। डिस्कॉर्ड का अपना ही कोई खेल चल रहा है। पता चलता है कि वो दुनिया की शायद सबसे पुरानी अमर है।
और ये डिस्कॉर्ड चाहती क्या है? वो अमरता पर लिखी पुरानी किताबें चुरा रही है, और एक दूसरा अमर, तुआ, बताता है कि डिस्कॉर्ड ने ही क्विन को बचाने से रोका था पहले। मतलब सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। हाँ, ये तो बहुत बहुत पेचीदा हो गया। पर एक मिनट, नाइल का क्या? उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, नाइल, एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। नाइल के पास एक अजीब शक्ति है। वो किसी की भी अमरता छीन सकती है। क्या कह रही है? अमरता छीन सकती है? कैसे पता चला? ट्रेनिंग के दौरान वो गलती से बुकर को घायल कर देती है और बस बुकर की अमरता चली जाती है, हमेशा के लिए। ओह, तो मतलब नाइल अनजाने में ही अमरता के नियमों को बदल सकती है। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, और कहानी के क्लाइमैक्स में यही शक्ति काम आती है। क्विन और डिस्कॉर्ड एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करते हैं। एंडी की टीम उन्हें रोकने जाती है, पर ये एक जाल होता है। वो सब पकड़े जाते हैं। फिर क्या होता है? लड़ाई होती है। हाँ, जबरदस्त लड़ाई। और उसी लड़ाई के दौरान बुकर, वो अपनी जो अब खो चुकी है अमरता, किसी तरह एंडी को ट्रांसफर कर देता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है। और एंडी? एंडी फिर से अमर हो जाती है। अरे वाह! और नाइल, वो लड़ाई में क्विन को घायल करती है और क्विन की अमरता भी चली जाती है। तो क्विन भी अब नश्वर हो गई। हाँ, लेकिन डिस्कॉर्ड नाइल को पकड़ लेती है। एंडी डिस्कॉर्ड से लड़ती है और लड़ाई में लगता है कि डिस्कॉर्ड की अमरता भी शायद नाइल की वजह से चली गई है, पर डिस्कॉर्ड बाकी टीम को लेकर भाग जाती है। तो एंडी फिर से अमर है, पर अकेली टीम डिस्कॉर्ड के कब्जे में है, और क्विन जो अब नश्वर है वो शायद अब एंडी के साथ है, बदला लेने के लिए या टीम को बचाने के लिए। बिल्कुल। कहानी हमें यहीं छोड़ देती है, एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर। कई सवाल हैं। क्या एंडी और क्विन मिलकर टीम को बचा पाएंगे? डिस्कॉर्ड का अगला कदम क्या होगा, खासकर अगर वो खुद अब नश्वर है? और नाइल की इस अनोखी शक्ति का उसका भविष्य में क्या असर होगा? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये अनंत जीवन का संघर्ष कभी खत्म होता भी है, या ये बस रूप बदलता रहता है? शायद ये कभी खत्म नहीं होता। शायद अमरता बस एक अलग तरह का संघर्ष है।